नीतीश सरकार के कैबिनेट से भागलपुर के भोलानाथ पुल पर 117 करोड़ की राशि से रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी मिलने पर भागलपुर के लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। भागलपुर के लोग बरसों से इस ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। इसके लिए स्थानीय लोगों व विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के द्वारा काफ़ी आंदोलन किया गया है। बरसात के दिनों में इस पुल में जल जमाव हो जाता है, जिस कारण लोगों को पानी में तैरकर आना जाना करना पड़ता है। अब यहाँ ओवरब्रिज बन जाने से लोगों को काफ़ी लाभ होगा, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इस ओवरब्रिज के बनने की खबर से जहां एक तरफ शहर के अधिकतर लोग खुश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भोलानाथ पुल से सटे पूर्वी क्षेत्र के लोग मायूस और नाराज हैं। इनका कहना है कि इस ओवरब्रिज से उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र की जनता को ही लाभ होगा, जबकि पूर्वी क्षेत्र इसाक चक, लालू चक आदि कई मोहल्लों की हजारों की आबादी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि इस खबर पर आम लोगों व राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। सर, कल जो है नीतीश कुमार के कैबिनेट ने जो है यहाँ भोलानाथ पुल के ऊपर जो है ओवरब्रिज बनाने की जो है मोहर लगा दिया है। 117 करोड़ की राशि से ये पुल बने। तो आप लोगों को क्या फायदा होने वाला? हम लोग को इससे कोई फायदा नहीं है। ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को फायदा हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र में 40-50 हजार आदमी और बस रहे हैं। इसाक चक, लालू चक, सरमजपुर, किशोर, सरदोल, लोधीपुर, इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे। अच्छा, इससे कोई हम लोग को खुशी नहीं। आपका शुभ नाम? भुवनेश्वर प्रसाद। घर सर? इसाक चक। नीतीश सरकार के कैबिनेट ने भोलानाथ पुल पर 117 करोड़ की राशि से पुल निर्माण की जो है ओवरब्रिज निर्माण की जो है घोषणा किया है। क्या आप लोगों को इससे कोई फायदा होगा? फायदा तो जो बचा है ये उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को ही फायदा है। पूर्वी क्षेत्र को कहीं फायदा नहीं है, जहाँ की आबादी लगभग 40 से 50 हजार है। उसको देखते हुए ही काम किया जाए। तो वो जो है पूर्वी क्षेत्र के लोग जो है इसी भोलानाथ पुल के नीचे से ही जाएंगे या और कोई रास्ता है उसके पास? कोई रास्ता नहीं है, बहुत दिक्कत उसका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं। आपका शुभ नाम सर? अखिलेश्वरी प्रसाद, जय साहब। कल बिहार सरकार ने भोलानाथ पुल पर ओवरब्रिज बनाने की जो है घोषणा की है। आप लोगों को इससे क्या फायदा होगा? अब इसाक चक, ईश्वर नगर के लोगों को कोई फायदा नहीं है। इधर कितने मोहल्ले हैं? मोहल्ले 3 हैं। लालू चक इधर से ही बाईपास तक चला गया। ये इस रोड से बाईपास तक आदमी जाता है। बोरानी रोड में मिलता है जाकर। तो वही आप लोगों को क्या परेशानी होगी? पहले हम लोग को परेशानी हुआ कि जैसे पहले दिन से पानी रहता था और हम लोग उसको पार करते थे, उसी तरह से फिर समस्या रहेगा। अच्छा, इसका उपाय आपके नज़र में क्या है? उपाय नज़र में है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का पुल है। इसके नीचे में से नाला गुजरा है पुल के नीचे से। उसका आज तक नगर निगम सफाई नहीं किया। एक मदद नीचे गहरा है। अगर उसको साफ कर दे तो कभी पानी इसमें नहीं जमेगा। सब जगह चांद आकार का रोड का पानी जाने के लिए उसमें बना हुआ है। उसको ढक्कन से ढक दिया गया। पानी तो रोड पर आवेगा ही। वो सब जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि पानी पड़ता था, निकल जाता था। नाली है ये नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? अगर उसका नाली भरा हुआ, अगर नाला का व्यवस्था हो जाए तो फिर एकदम पानी निकल जाएगा हरा के। इसके पुल के नीचे में नाला है। अच्छा, वो नाला का आज तक सफाई नहीं हुआ। सब जगह दोनों तरफ चांद ऐसा बना हुआ है कि रोड का पानी उसमें घुसेगा। जी, आपका शुभ नाम सर? नरेश कुमार राय, घर? इसाक चक। ओके, थैंक यू। नीतीश कुमार की सरकार ने कल कैबिनेट में
भोलानाथ पुल पर ओवर ब्रिज बनाने की जो है मंजूरी दे दी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वर्षों से ये काम भागलपुर में लटका हुआ था और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि भागलपुर में भोलानाथ पुल को मंजूरी देने का, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। शहनवाज जी को भी बधाई देता हूँ और नितिन नवीन को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समस्या था, जो समस्या का समाधान करने के लिए ये सारे लोग जो है कि मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भोलानाथ पुल के लिए मांग भी उठाया। हम लोग का भी मांग था कि भोलानाथ पुल बने और ये अब मंजूरी हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? मैं मोहम्मद हसनैन अंसारी, जदयू जिला अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ। थैंक यू। बिहार सरकार ने भोलानाथ पुल के ऊपर ओवर ब्रिज निर्माण करने की घोषणा कर दी है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यह संपूर्ण भागलपुर वासियों के लिए और अंग जनपद वासियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है जी। ये वर्षों पुरानी मांग थी, ना जाने हम लोगों ने कितने इसके लिए आंदोलन किए, धरने दिए, प्रदर्शन किए जी, और अब जाकर इसका समाधान निकला है। तो मैं इसके लिए माननीय जो उद्योग मंत्री हैं, यदि हकीकत में कहा जाए शहनवाज हुसैन साहब, उन्होंने इसके लिए पहल की और हम लोगों ने, संपूर्ण लोगों ने देखा, तो मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का। और जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, हमारे मित्र हैं नितिन नवीन जी, तो उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता की पीड़ा को समझा, उनके कष्टों को समझा, अनुभव किया। और पुल के नीचे जो बारिश के माहौल में हालात हो जाते थे, यूँ कहिए कि वो दक्षिणी खंड का लगभग संपर्क भागलपुर से बारिश के समय कट ही जाता था, भंग हो जाता था जी। तो आने वाले समय में जब वो ब्रिज बनकर तैयार होगा तो वो जो पुल बनेगा वो निसंदेह इस पार के और उस पार के लोगों के बीच सही मायने में पुल का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। और जो दक्षिणी खंड का विकास कहीं ना कहीं से अभी कम है, रुका पड़ा है, वो विकास को गति मिल पाएगी। तो मैं बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि ये मामला बड़ा लंबा चल गया, लेकिन चलिए अभी ये मामला निपट गया और जल्द से जल्द, मैं तो कहता हूँ कि ये नहीं कि ये लंबे समय तक ये इसके निर्माण में जो लंबा समय नहीं हो, जो पीछे जो समय लंबा हुआ वो आगे बहुत जल्द से जल्द कम समय में उसका निर्माण संपन्न हो। मैं इसके लिए आग्रह करूंगा बिहार की सरकार। आपका परिचय सर? डॉक्टर मृणाल शेखर, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी, ओके। पूर्व प्रत्याशी अमर। थैंक यू सर। कल नीतीश सरकार के कैबिनेट से भोलानाथ पुल पर ओवर ब्रिज बनाने की मंजूरी दी गई है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भागलपुर वासियों का वर्षों पुरानी मांग थी जी। हम लोग कई वर्षों से लगातार राजनीति कर रहे हैं और भागलपुर में देखने को मिला कि जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जी, हर किसी ने इसके लिए कई तरीके से चरणबद्ध आंदोलन, धरना, प्रदर्शन और सरकार से मांग करने का काम किया। लेकिन काफ़ी वर्षों बाद जी सरकार ने इसे स्वीकृत किया, इसके लिए हम धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। जी। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये निर्णय जनता के हित में है और इससे भागलपुर वासियों को काफ़ी लाभ भी होगा, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। लेकिन इसके अलावे दक्षिणी क्षेत्र जो सीधा कचहरी चौक से दक्षिणी क्षेत्र की तरफ जाना चाहेंगे उनके लिए तो काफ़ी सुविधा होगी जी। लेकिन इसके अलावे जो पूर्वी क्षेत्र के भोलानाथ पुल के से पूरब के तरफ लालू चक या जितने भी उधर के लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि सीधा आरओबी दक्षिणी क्षेत्र को उतर जाएगा। जी। तो जो पूरब के तरफ रहने वाले लोग हैं जी, पूर्वी क्षेत्र भोलानाथ पुल से पूरब की तरफ जो सड़क गई हुई है जी, उस तरफ के लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें संशोधन करके उधर के लोगों के लिए भी उसी से जोड़कर
व्यवस्था की जाए तो काफ़ी और फायदा होगा लोगों को। जी, आपका परिचय सर? डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। ओके, थैंक यू सर।